सुक्खू के विधायक पर मंडराए संकट के बादल। पूर्व मंत्री ने की मानहानि का केस ठोकने की तैयारी, घोटाले के आरोप भी लगाए। पूर्व मंत्री ने कहा, अगर कांग्रेस एमएलए के आरोप साबित हुए तो ले लेंगे राजनीति से संन्यास। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया बवाल शुरू हो गया है। इस बवाल में दो किरदार है और दोनों ही दबदबे वाले हैं। एक किरदार का नाम है वीरेंद्र कंवर, 4 बार के विधायक रह चुके हैं, पिछली सरकार में मंत्री भी थे और फिलहाल के वक्त में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। वहीं दूसरे किरदार का नाम है देवेंद्र कुमार भुट्टो। ये साहब फिलहाल के वक्त में माननीय हैं। ऊना जिला के कुटहेल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और इनके नाम कुटहेल में कांग्रेस की हार का सूखा खत्म करने का रिकॉर्ड है, जिनके दमखम के बदौलत लगभग 32 साल के बाद कांग्रेस को कुटहेल में जीत नसीब हुई है। अब इन दोनों ही नेताओं के बीच शुरू हुआ ये विवाद कोई नई बात नहीं है, मगर आज के वक्त का हॉट टॉपिक जरूर बन चुका है, क्योंकि पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो के खिलाफ मानहानि का केस ठोकने की बात कही है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अगर विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब क्या है ये पूरा मामला? पूर्व मंत्री के ऊपर कौन से आरोप लग रहे हैं जिसके कारण वे इस तरह के दावे कर रहे हैं और आज उन्होंने खुद कांग्रेस विधायक के बारे में क्या क्या कहा है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको खबर पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब इस पूरे विषय पर बात करने से पहले मैं आपको कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह भुट्टो का एक पुराना बयान पढ़ाना चाहती हूँ। आज से 7 महीने पहले का बयान है, जब उन्होंने पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि मैंने गौ माता की कसम खाई है कि ईमानदारी से काम करूंगा, मुझे कोठियां और महल खड़े करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे बेटे और ना ही साले कुटहेल में ठेकेदारी करेंगे। जाहिर सी बात है कि बेटे और साले की बात कहकर विधायक भुट्टो ने पूर्व मंत्री पर ही निशाना साधा था। खैर, देवेंद्र भुट्टो द्वारा ये बयान दिए गए करीब 7 महीने बीत चुके हैं, मगर अब एक बार फिर हाल ही में संपन्न हुए प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में कुटहेल के विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने अपने क्षेत्र के तहत पूर्व भाजपा सरकार में करोड़ों रुपए के घोटाले होने की बात कहकर खलबली मचा दी है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र भुट्टो ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुटहेल में पूर्व सरकार के समय में हेराफेरी किए जाने की बात कही है और बताया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर, बकरी, मुर्गी और गाय आवंटन में गड़बड़ी की गई है। साथ ही उन्होंने करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला होने की भी बात कहते हुए पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर पर चहेतों को रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाया है। यहां तक कि उन्होंने आरोप गलत होने पर सजा भुगतने की भी बात कही है। मगर विधानसभा में चला गया ये दांव अब कांग्रेस विधायक पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज इस विषय को लेकर पूर्व मंत्री ने उन पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि अधूरी जानकारी और बिना जानकारी के ही बयान जारी कर देना विधायक की पुरानी फितरत में शुमार है। उन्होंने कहा कि विधायक चौक चौराहों से लेकर विधानसभा तक ऐसी बातें करते हुए अपनी अनपढ़ता का परिचय देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे टेंडर हैं जिसमें वर्तमान सरकार के समय गड़बड़ घोटाले किए गए हैं। पूर्व सरकार के समय में किए गए टेंडर को भी रद्द करके नए सिरे से अपनों को टेंडर बांटने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ उनका गहरा नाता है। 4 बार के विधायक होने के नाते उन्होंने सदैव विधानसभा क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया है। उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले को लेकर विधायक के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज करेंगे। वहीं विधायक के आरोप सही साबित होते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब दोनों ही विधायक अपनी बोली गई बातों को लेकर इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि दोनों ने ही बात गलत साबित होने पर सजा भुगतने की बात कह डाली है।
कंवर साहब ने तो साफ कर दिया है कि वे राजनीति से संन्यास तक ले लेंगे। अब ये पूरा मामला जांच का विषय है। बाकी अगर ये राजनीतिक स्टंट है तो ये अलग बात है, लेकिन इतने गंभीर आरोपों को सरकार और विभाग दोनों को गंभीरता से लेना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इस मामले में आगे क्या होने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मैं इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।